हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं आपका एस ए पटेल सर। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 5 में पार्ट 5 वी हैव टू डिस्कस ग्राफिकल स्टडी ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ टाइम विद डेरिवेशन डिटेल डिस्कस किया था। नाउ टू रिएक्शंस डिटेल स्टडी करना है ग्राफ्स का। नीट या जेडब्ल्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डेफिनेटली क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ के लिए। ओके, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वही नो, हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, मैं इस सभी को समरी फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। वी नो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate is equal to constant K into concentration of A. After that, what is rate constant? K equal to 2.303 upon T log to the base 10. Here A naught concentration upon AT concentration. A naught क्या था? A, AT, A minus X. A naught concentration A, AT concentration A minus X. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log या A अपॉन A minus X. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था अपने पास A नॉट अपॉन AT इक्वल टू E रेस टू KT। यहां से भी लिख सकते हैं, इसका जब बेस E था तब हमने कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला बनाया था। E रेस टू KT इक्वल टू A नॉट अपॉन ET। हाफ लाइफ क्या था? T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K, that is constant. These are important formulas for first order reactions. क्लियर है बच्चों यहाँ तक पिक्चर? ओके, अब चलते हैं ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट, ड्रॉ ग्राफ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? रिएक्टेंट। ओके, तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ ड्रॉ करना। तो देखिए, व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन? इक्वेशन फर्स्ट, रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यस, ये ग्राफ निकालना। तो वर्सेस का जो फर्स्ट रहेगा हम ये y एक्सिस पे कंसीडर करेंगे और ये x एक्सिस पे। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ऑन y एक्सिस टेक रिएक्शन रेट और x एक्सिस टेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इस तरीके से जाना A लिखिए या फिर इसको सीधे से आप ऐसे लिखा तो बीच में कॉन्सेंट्रेशन। कैसा नेचर रहेगा ग्राफ का? इस इक्वेशन को लीजिए, rate is equal to K into concentration of A. Concentration means this one term. Compare with y is equal to mx. Mathematical कौन से लाइन की इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन which passing through origin. y equal to mx. y axis पे rate, yes. x axis पे concentration, yes. What is m? Slope. Slope क्या आ गया इस ग्राफ का? K. origin से ऐसे पास होगा। स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई भी दो पॉइंट लीजिए, ये डिफरेंस रहेगा। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इक्वल टू क्या होता है? स्लोप tan थीटा dy by dx इक्वल टू व्हाट इज स्लोप हियर? अंडरस्टैंड? यस। तो जो भी अपने को दिया होगा ग्राफ भी ड्रॉ करने आना चाहिए, स्लोप क्या है और कौन सी इक्वेशन को कंसीडर करके आपने ड्रॉ किया। क्लियर है बच्चों? ओके। सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड को तो नहीं आगे लेकिन जेडब्ल्यू नीट के लिए यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ इक्वेशन अपने पास a नॉट अपॉन AT इक्वल टू e रेज टू KT। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, यस, e फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन कोई भी ले सकता है, इनिशियल या फाइनल। तो टाइम के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो हम कौन सी बात करेंगे? AT। तो यहाँ लिख रहे हैं हम AT कॉन्सेंट्रेशन
वर्सेस टाइम t, इस इक्वेशन से ड्रॉ करना है अपने को। अगेन टेक ग्राफ ऑन y एक्सिस, x एक्सिस। y एक्सिस पे लिए हमने कंसंट्रेशन टर्म दैट इज AT, concentration, here time t, okay. Initial concentration of reactant becomes high, as time goes on increasing concentration of reactant becomes decreasing। तो मान लीजिए यहां से ऐसा concentration बढ़ रहा है, yes, तो ऐसे क्या होगा, डिक्रीज। तो ये इनिशियल concentration है इसका, इनिशियल मतलब कितना है यहाँ पर A0, as time goes increases concentration becomes decreases। और देख सकते हैं यहां से AT हो या A0 हो, इसका T के साथ रिलेशन, तो T इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म, सो दैट concentration वर्सेस टाइम ग्राफ बिकम्स एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो एक्सपोनेंशियल का नेचर ये ऐसे, ये फिर ऐसे होगा। अगर ऐसे है तो डिक्रीजिंग स्लोप, ऐसे है इंक्रीजिंग स्लोप। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, AT वर्सेस T। फ्रॉम दिस इक्वेशन ग्राफ बिकम्स एक्सपोनेंशियल। दो पॉसिबिलिटी है, ऐसे है तो डिक्रीजिंग, ऐसे है तो इंक्रीजिंग। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब निकालोगे आप, ओके, डेरिवेटिव इक्वेशन से AT वर्सेस T, तो इसका स्लोप निगेटिव होता है। कैसे निगेटिव? अगर स्लोप निगेटिव है तो एक्सपोनेंशियल कौन सा इक्वेशन ग्राफ लेंगे हम, ये वाला। अब कैसे निगेटिव आता है वहां पे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट तो इसका नेचर ऐसे, ओके, कंटिन्यूली स्लोली डिक्रीज हो रहा है आगे जाकर। अब ऐसे क्यों लिया, देखिए ये इक्वेशन को लेता हूं मैं। वी नो A0 अपॉन AT इक्वल टू e रेस टू KT। मुझे AT और T अरेंज करना है, तो इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं। डिनोमिनेटर नथिंग मींस 1, टेक रेसिप्रोकल, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कीजिए। AT अपॉन A0 इक्वल टू 1 अपॉन e रेस टू KT। इसको न्यूमरेटर कन्वर्ट कीजिए। AT अपॉन A0 इक्वल टू e रेस टू व्हाट, माइनस KT। A0 इधर शिफ्ट कीजिए। AT इक्वल टू A0 इंटू e रेस टू माइनस KT। क्लियर? ओके। अब देखिए पहली बात तो अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही आपको, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ का नेचर कैसे है, एक्सपोनेंशियल, यही होगा। क्लियर? अब आपसे थोड़ा और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन किया कि इसका स्लोप बताइए। अब यहां तो हम इक्वेशन को कंपेयर करके स्लोप बता पाए, यहां कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। स्लोप क्या होता है, स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, dy बाय dx। अब चेंज इन y, y पे कौन है, AT, तो d कंसंट्रेशन ऑफ AT अपॉन x एक्सिस पे क्या है, टाइम, तो dt। तो dy बाय dx मींस स्लोप, दैट इज dt बाय dt। वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप, ये फाइंड करना मतलब स्लोप फाइंड करना। AT इक्वल टू द इक्वेशन मिल गया, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, 11th का बेसिक डिफरेंशिएशन। तो यहां लिखेंगे हम, ये हो गया डिफरेंशिएट WRT विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा मतलब होता है इसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो डिनोमिनेटर बोलता है ना, इससे डिफरेंशिएट करते हैं। क्या होगा इधर, DAT या कंसंट्रेशन भी लगा सकते हैं, DAT अपॉन DT इक्वल टू A0 इज कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया इसका, कांस्टेंट, A0 एज इट इज, e रेस टू माइनस KT का क्या लेंगे आप यहां पर, डेरिवेटिव d बाय dt e रेस टू माइनस KT। यस, अब मैं इसको यहां सॉल्व करके लिखता हूं फाइनली। DAT अपॉन DT इक्वल टू A0 इज कांस्टेंट, e रेस टू x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x, और x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। e रेस टू सपोज कीजिए x, तो उसका डेरिवेटिव वही हुआ e रेस टू माइनस KT इनटू इसका जो कोएफिशिएंट है यहां पर, कितना कोएफिशिएंट है, यस, माइनस k। ओके, यस, लेफ्ट साइड एज इट इज, A0 एज इट इज, e रेस टू, ये अगर हमने सबको x सपोज किया, यस, इसका क्या रहेगा यहां पर, e रेस टू माइनस KT इनटू
t मतलब यहाँ पर x जिसका कोएफिशिएंट कितना हुआ यहाँ पर माइनस के मल्टीप्लाई देखा जाए तो आपको फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिला dAt अपॉन dt इक्वल टू माइनस k इंटू a नॉट इंटू e रेस टू माइनस kt। देन तो बच्चों आपको अगर इस ग्राफ का स्लोप पूछ लिया तो क्या आएगा dAt/dt इक्वल टू माइनस k इंटू a नॉट इंटू e रेस टू माइनस kt। तो यहां पर आप स्लोप का वैल्यू ये लिख सकते हो माइनस के a नॉट इंटू e रेस टू माइनस kt। तो आपने सिर्फ इतना भी लर्न किया तो भी सफिशिएंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन डिटेल एनालिसिस कैसे होता है यहां से यहां तक इक्वेशन फर्स्ट लिया यहां से यहां तक तो कंपेयर करके हमने लेके आए। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जिन बच्चों का मैथमेटिक्स है 11th में अच्छा था उनको ये बात क्लियर से समझी होगी, जिनका नहीं है उनको भी मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश की है। इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव अपने पास ये फॉर्मूला होता है e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है। अगर e रेस टू माइनस x है तो इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज लिखना है और x का कोएफिशिएंट कितना माइनस हो तो माइनस और मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर e रेस टू माइनस टू एक्स होता तो मैं ऐसे ही लिखता e रेस टू माइनस टू एक्स इंटू एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर माइनस टू मल्टीप्लाइड लिखता। सेम किया मैंने e रेस टू इसका डेरिवेटिव था e रेस टू दिस टर्म एज इट इज t का कोएफिशिएंट कितना माइनस टू एज इट इज। होप स्टूडेंट सभी को दो ग्राफ अच्छे से समझे। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ग्राफ नंबर 3 की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट ग्राफ log of a upon a minus x versus time, log of a by a minus x versus time. Again this term on y axis, time term on x axis. Again compare these two term is the part of which equation here, equation 3. Clear? तुम इसको ले लेते पहले टेक k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a upon a minus x. Rearrange this equation so that log a by a minus x term becomes left hand side. So first transfer this t to LHS, 2.303 also to LHS, kt upon 2.303 equal to log a upon a minus x. Changing the sign, log a by a minus x equal to kt upon 2.303. Again rearrange to this, a upon a minus x is equal to k upon 2.303 into t. First convert this equation to this form. Compare with y is equal to mx. Compare y is equal to again mx. On y axis take this term which is required term. On x axis take t. What is m? Slope. We get slope from graph mathematical equation k by 2.303. Y equal to mx. Again equation for straight line which is passing through origin. We get graph as well as slope. Here log of a upon a minus x. Here time t, line passing through origin. This one slope. What is formula for slope? Slope is equal to k by 2.303. उम्मीद है बच्चों ग्राफ नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया। इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे किया आपको, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ ऑफ log a upon a minus x versus time. For this graph theta becomes
45 डिग्री, फाइंड रेट कांस्टेंट। क्या क्वेश्चन किया बच्चों? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर द ग्राफ ऑफ log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, यानी इस ग्राफ के लिए उन्होंने थीटा दे रखा है 45 डिग्री, वी हैव टू फाइंड आउट रेट कांस्टेंट। पहले तो हम इसको डिटेल ऐसे ग्राफ फाइंड करेंगे। स्लोप का अपने पास ये फॉर्मूला है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मैथमेटिकली, अभी लिखा था हमने, dy by dx इक्वल टू tan थीटा, ये दो फॉर्मूलेस होते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू दिस कंपेयर विथ tan थीटा। नाउ पुट दिस थीटा वैल्यू हियर। तो अगर अपने को k का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे फाइनली? k by 2.303 इक्वल टू tan थीटा 45 डिग्री, ओके। k अपॉन 2.303 इक्वल टू tan 45 कितना होता है? 1। इसको शिफ्ट कीजिए इधर, k इक्वल टू 2.303। तो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। कहीं भी वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस ग्राफ के लिए भी आ सकते हैं, प्रीवियस ग्राफ के लिए भी आ सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ग्राफ नंबर 3 भी अच्छे से समझा होगा। यस, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो ग्राफिकल स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से कीजिए, कोई भी ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है। मैं फुल एनालिसिस, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ओके। लास्ट ग्राफ पे चलते हैं इसके। ग्राफ नंबर 4, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस concentration in initial concentration लिया मान लो। again half life time on y axis is concentration on x axis, on y axis half life time, here a naught concentration। देख सकते कहां से कंपेयर करेंगे? यहां से। यस, अब देख सकते हैं ये इक्वेशन अपने पास t half इक्वल टू 0.693 अपॉन k। टी हाफ वर्सेस ए नॉट है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता था, हमने लिखा भी था, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ये रेट रिमेन कांस्टेंट, नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन। ये कितना भी वेरी करोगे इसको कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो ग्राफ का नेचर कैसा चाहिए? देखो इस तरीके से चाहिए। देखिए हाफ लाइफ टाइम, यस, हर पॉइंट का कांस्टेंट, बट concentration क्या हो रहा है? slowly increases. As concentration increases, half life time remains same, that is independent on concentration. Okay, this is about 4 important graphs for the first order reaction. उम्मीद है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ सभी बच्चों के क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। वी नो जो 4 फॉर्मूलेस हमने डिराइव किए थे पहले ही, उसको हमने समरी के फॉर्म में लिख दिया है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू 0th पावर ऑफ ए कंसंट्रेशन, a raised to 0 1 होता है, therefore rate equal to constant, rate constant equal to a naught minus at upon t। when we put a naught equal to a, at equal to a minus x and solve we get k equal to x by t। yes, ये भी डिराइव किया था हमने। t half equal to a naught by 2k। these are the 4 important formulas। चलते हैं इसका ग्राफ स्टडी। फर्स्ट अगेन सेम, रेट वर्सेस concentration, again rate on y axis, concentration on x axis, same concept, here rate and here concentration। clearly देख सकते हो, equation first follow कीजिए, rate is always constant independent on concentration of reactant, means concentration कितना भी change हो rate तो क्या रहेगा आपका constant। ग्राफ ऐसे आएगा, rate remain constant as we change concentration। सीधी सी बात है। यस, ओके। सेकंड पॉइंट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मान लो कंसंट्रेशन हमने कंसीडर किया 80 टाइम के हिसाब से वर्सेस टी। तो 80 वर्सेस टी कहां से मिलेगा आपको? यहां से मिल सकता है। यस, अब इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं फर्स्ट।
k इक्वल टू a नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, शिफ्ट t टू LHS, kt इक्वल टू a नॉट माइनस ए टी, ए टी LHS को लीजिए या RHS को शिफ्ट कीजिए, वी गेट a t इक्वल टू a नॉट माइनस प्लस प्लस माइनस a नॉट माइनस ए टी. क्लियर? rearrange this term like that, at equal to minus kt plus a naught. Compare this with y equal to mx plus c, intercept form है straight line का. y axis 80, yes. On x axis time t, m is slope, slope is minus k, c is intercept. intercept है तो ग्राफ का नेचर कैसे होता है देखो यहाँ पर 80 कॉन्सेंट्रेशन, हियर टाइम, इंटरसेप्ट तो यहाँ से स्टार्ट होगा. एक तो ग्राफ ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे. इफ दिस ग्राफ स्लोप इज पॉजिटिव, इफ दिस ग्राफ स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप कंपेयर कर सकते हैं, स्लोप माइनस के है, स्लोप इज नेगेटिव, डेफिनेटली ग्राफ का नेचर ऐसा होगा. क्लियर? यस. इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस तरीके से? तो यहां पर था आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, ए नॉट. तो यहां से ये जो वैल्यू इतनी है ना, यहां से इतनी, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट सी. तो इंटरसेप्ट सी का वैल्यू कितना, ए नॉट. स्लोप, अगेन स्लोप इक्वल टू dy by dx इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना स्लोप है यहाँ पर, माइनस के. अंडरस्टैंड? ओके. इट्स अबाउट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. नेक्स्ट चलते हैं दो ग्राफ इंपॉर्टेंट. यहां का अगर स्लोप आपसे सवाल किया मैंने तो स्लोप कितना होगा यहाँ पर, यस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप बिकम्स 0 होता है, स्लोप इक्वल टू 0. ओके, यस. ग्राफ नंबर 3, x वर्सेस t. x मतलब x एक्सिस नहीं, क्या था x, याद है कुछ बच्चों आपको? x इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. x जनरेट हुआ था, फिर a उतना डिक्रीज हुआ था ना, तो x इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस t. इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं? यस. k इज इक्वल टू x बाई टी, दैट इज kt इज इक्वल टू x, changing side x equal to kt. Compare with simply y equal to mx. y axis पे x लेना है, x axis पे t लेना है, और स्लोप कितना है k. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन सीधे से. x concentration of product, here time, line passing through origin. Take these 2 points. स्लोप क्या होगा, स्लोप k. स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव. ओके, यस. फिर से वही इक्वेशन कर सकते हैं. फॉर दिस ग्राफ इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, व्हाट इज k, है ना, इस तरीके से. तो अगर इसके लिए थीटा को 45 दिया और k क्वेश्चन मार्क किया तो क्या करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू k इज इक्वल टू tan थीटा, k इज इक्वल टू tan 45, tan 45 कितना 1, तो k इज इक्वल टू कितना 1. क्लियर? ओके. लास्ट ग्राफ, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया यहाँ पर ए नॉट. ये इक्वेशन से क्लियर पिक्चर? यस. टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k. इसी को मैं ऐसे रीअरेंज कर लेता हूँ. टी हाफ इक्वल टू 1/2k इंटू ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर? अगेन कंपेयर विथ y is equal to mx, y axis t half, x axis a naught, m becomes slope. What is slope? 1/2k. We get nature of graph like that. Half life time, here a naught concentration, again passing through origin. Take these 2 points. Slope, again slope equal to dy by dx equal to tan theta equal to what is 1/2k. तो इस तरीके से बच्चों हम जीरो ऑर्डर के ग्राफ भी कंप्लीट कर लिए.
For first order reaction there are 4 important graphs, and for zero order reaction also 4 important graphs. बोर्ड के बच्चे अभी तक इसको ज्यादा फोकस नहीं करते थे, लेकिन अभी बोर्ड एज वेल एज सभी कॉम्पिटेटिव के बच्चों को ये फोकस ही करना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है, बोर्ड का भी सिलेबस आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हुआ है नियर अबाउट. यस, सो दैट स्टडी दिस 2 रिएक्शंस ग्राफ. ओके, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं आपको, एक लास्ट कंपैरिजन बिटवीन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. हमने यहां पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम और यहां पर लिखा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. अरे वो यही पे है, इससे पहले वाला ग्राफ था कॉन्सेंट्रेशन और जीरो ऑर्डर, ये ग्राफ था. यस, इंटरसेप्ट फॉर्म. दिस इज ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे था? एक्सपोनेंशियल था. क्लियर? यस. अब यहां पर सवाल किया हमने, ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पर बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा है. मैंने कहा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा? बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा है, जाकर इनफाइनाइट टाइम को कट करेगा. क्लियर पिक्चर? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस लाइन और दिस एक्सपोनेंशियल ग्राफ कट टू द एक्स एक्सिस एट इनफाइनाइट टाइम. मान लो फिर इनफाइनाइट टाइम को जाकर यहां पर टच हुआ कहीं पे जाकर, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? जीरो. उसका मतलब कितना? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो, मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम कंप्लीटली, रिएक्शन कंप्लीटेड. तो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लग रहा है आपको? जब ग्राफ कट होगा. कब होगा ग्राफ कट? इनफाइनाइट टाइम को. मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट और इनफाइनाइट टाइम टू कंज्यूम द टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. बात क्लियर है? कॉम्पिटिटिव रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट बात है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट टाइम. इनफाइनाइट टाइम समय, इनफाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए. लेकिन ये देखिए ग्राफ का नेचर ऐसे सडनली डिक्रीज हो रहा है, ये जाके कट होगा कोई तो फाइनाइट टाइम को. यस, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, इट टेक्स फाइनाइट टाइम. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस completed in finite time. ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस था. ओके, तो इनफाइनाइट समय कौन सा रिएक्शन लेगा कंप्लीट होने के लिए? फर्स्ट ऑर्डर. और फाइनाइट समय में कौन सा कंप्लीट होगा? जीरो ऑर्डर. उम्मीद है बच्चों पार्ट 5 केमिकल काइनेटिक्स का सभी को अच्छे से समझा होगा. नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, और जब लेक्चर स्टार्ट किया एंड तक अच्छे से देखो. हर एक का नोट्स बनाइए. जितना नोट्स आप कॉपी में आपके बनाएंगे, आपके नोटबुक में अच्छे से बनाओगे, उतने पॉइंट्स आपके और क्लियर होते जाएंगे. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर.